तो देखिए एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 23, 7x प्लस 4y बराबर 48। इस टाइप का ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा, दो समीकरण दिया रहेगा और प्रतिस्थापन विधि से जब कहेगा इसको सॉल्व करने के लिए कि इसी को प्रतिस्थापन विधि कहें या सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहें, दोनों एक ही बात है, तो कहा जाएगा प्रतिस्थापन से सॉल्व करने इसको, कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करें। देखो जब भी क्वेश्चन कहे कि दो समीकरण ऐसे दे देगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और कहेगा क्या सब्स्टिट्यूशनल मेथड से इसको हल करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आंसर पे आते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण ध्यान देना तुम लोग यहां पे, समीकरण 1 से जैसे 2x प्लस 3y बराबर 23 है, 2x प्लस 3y बराबर 23 यानी 23। इसमें क्या करना है, ये प्लस 3y को उस साइड भेज देना है, तो 2x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 3y, और ये 2 और x में जो गुना का संबंध है तो इस 2 को उधर भेज देते हैं, यानी x का मान आ जाएगा, शुद्ध मान तो नहीं है लेकिन x बराबर 23 माइनस 3y बटे 2, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। और इस पर ज्यादा फोकस रहे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में ले लिए, लेकिन हम लोग को जस्ट माइंड में रखने के लिए ब्रैकेट दिए हैं। ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 3 में x का मान जब तुमसे पूछा जाए तो वह 23 माइनस 3y बटे 2 है। तो क्या किए, देखो सबसे पहले समीकरण 1 को लिए और उससे x का मान निकाल लिए, ठीक ना, समीकरण 1 से लिए और x का मान निकाल लिए, और इस x देखो एक समीकरण से एगो चर का मान निकाले, और जो ये x चर का मान तुम्हारा है इसको दूसरे समीकरण में, अल्टरनेट समीकरण में रखना है। समीकरण 1 से निकालना है और समीकरण 2 में रखना है, ठीक ना। तो भाषा क्या बनेगा कि समीकरण 3 में जो x का मान है उसे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी बोलते हैं कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, यह थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया कि समीकरण 3 में जो x का मान है उसको 2 में रख रहे हैं, तो जिस समीकरण में रख रहे हैं उसको एक बार उतार देंगे। जैसे 7x प्लस 4y बराबर 48 है, तो हमारे पास देखो x का मान है 23 माइनस 3y बटे 2। तो करना क्या है, जहां इस समीकरण में x दिखेगा वहां वो मान रखना है। 7 गुना x के जगह पर 23 माइनस 3y बटे 2, ये प्लस 4y सेम रहा, और ये लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। 7 का 7 लिखे, x के जगह x का मान लिखे, ये प्लस 4y सेम लिखे, 48, सब कुछ सेम है, बस x के जगह उसका मान दे दिए। अब ये बात देखो कि 7 गुना है इतना, तो 7 के बटे में कोई भी संख्या उसके बटे में एक साइलेंट रहता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से। तो 7 को जब 23 से गुना करोगे, 7 या 21, 7 दूना 14 2 16 यानी 161। देखो तो क्या करेंगे, इस 7 को 23 से भी गुना करेंगे, 7 को 3 से भी, तो 7 को 23 से गुना किया 161, और 7 को 3y से गुना करोगे तो 7 या 21y। अब बटे 1 को 2 से करोगे तो 1 दूना क्या हो जाएगा 2। अब यहां पे देखो बगल में है प्लस 4y, गलती से भी इस 7 से इसमें गुना नहीं कर देना, 7 से सिर्फ इसी में गुना का संबंध है, ये प्लस के बाद है तो यह 7 इससे कभी भी गुना का क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे 4y का बटे हम 1 ले लिए, अब बराबर में है ये 48, ध्यान दो, हाँ बहुत अच्छा। अब फिर एक बार इसका लॉसा ले लेते हैं, 2 और 1 का लॉसा कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 एक बार में गया, 1 से गुना करोगे 161 माइनस 21y में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम उतर गया, प्लस का प्लस, 2 से यानी 1 से 2 दो बार में कटा, 2 से 4y में गुना करोगे क्या हो जाएगा 8y, अब बराबर ये 48।
चलो 48 के बटे में 1 जो है बाद में लगा देंगे जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यहां पर 161 21y है नेगेटिव, 8y है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस 21y में से 8y गया तो 13y बचा, और चिन्ह हमेशा घटने के बाद बड़ा का लगता है, 21 और 8 में 21 बड़ा है, इसलिए चिन्ह इसका कहां लग गया तुम्हारा, माइनस का। अब बटे में है 2 बराबर 48। अब इसके बटे में 1 डाल देते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 से गुना करोगे 161 माइनस 13y में कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 48 गुना हो जाएगा 96। अब ये प्लस 161 उस साइड चला जाएगा, ध्यान देना, जिसका बन गया है बहुत अच्छा। तो 96 माइनस 161, तो माइनस 3y बराबर 96 में से 161 घटाना है मान लो, तो 11 में से 6 गया तो 5, 15 में से तुम्हारा 9 गया तो 6, चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि 161 बड़ा है। तो ये माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कट गया, 13y बराबर 65, ये 13 गुना में है, उस साइड जाएगा भाग में, यानी 65 बटे 13। ये बताओ 13 पचे 65, तो इसका मतलब है कि y का मान कितना आ गया हम लोग का, 5। ये एक चर का, ये जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर है, x चर और y चर, जिसमें एक चर का शुद्ध मान आ गया कि y का मान 5 आ गया। जब तुमको एक चर का शुद्ध मान आ जाए तो उस मान को तुम 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो, सेम मान आएगा x का। देखो तो किसी एक में रख देते हैं, किस में रखना चाहोगे, y का मान 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तीनों में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ये विधि सीख जाओ, एग्जाम में आता ही है। तो 2x प्लस 3y बराबर 23 है, तो 2x प्लस 3y बराबर 23। एक बार समीकरण 1 को उतार दिए, y का मान आज 5 है, सब कुछ सेम लिखो, बस जहां y है वहां पे 5 दे दो, y के जगह 5 दे दिए। सुनो इधर सुनो हमको, तो 2x 5 दिया 15 बराबर ये 23, ये प्लस 15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15, यानी 2x बराबर 23 माइनस 15। तो 2x बराबर 23 में से 15 चला गया, कितना बचेगा 8। अब ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 8 बटे 2। 2 से 8 कितने बार में कट गया, 4 बार में, इसका मतलब x का मान 4। यही है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ जाओ कि देखो एक बार इसका सारांश समझ जाओ, समीकरण 1 2 दिया रहेगा, समीकरण 1 को लेंगे, उसमें से एक चर का मान निकालेंगे, चाहे x का या y का, और उस मान को जाके अल्टरनेट समीकरण 1 से निकालेंगे मान तो 2 में रखेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करते करते y का शुद्ध मान आ जाएगा। और जब तुमको y का शुद्ध मान आ जाएगा तो उस मान को तुम 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो। x का यदि 4 आया है तो किसी में भी रखोगे तो x का 4 आएगा। इसी को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशनल मेथड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, नोट कर लो एक बार इसको, बहुत अच्छा। जिसको एक्स्ट्रा दिए थे देखे जरा।